प्यारे बच्चों, यदि आपका भी सेंटअप एग्जाम आज फिजिक्स का है तो ये क्लास आप सभी जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको फिजिक्स का जो है 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी चाहते हैं कि फिजिक्स का एग्जाम बढ़िया से देख कर आएँ तो आज के क्लास का एक एक क्वेश्चन अभी याद करके जाइए। ठीक है, आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा और आराम से आप सभी जो है ना पूरा का पूरा क्वेश्चन सही करके आइएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है ना, और वीडियो पसंद आए तो आप सभी लाइक कर दीजिएगा और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको फटाफट से जो है 70 क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। ठीक है, और रही बात आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की मैं आपको टेलीग्राम पर दे चुका हूं। अगर नहीं लिए हैं तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स, आप सभी बताइएगा एग्जाम के बाद कि आपका जो है ये सब क्वेश्चन सेम टू सेम आया था या नहीं आया था। ठीक है, ईमानदारी के साथ एग्जाम के बाद बताइएगा। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, तो देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो फटाफट याद करेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग क्या होता है, तो याद रखिएगा शून्य होता है। ठीक है, एक का राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए पूछा गया वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है, तो याद रखिएगा शून्य होता है। ठीक है, तीसरा नंबर देखेंगे यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित यानी ऊर्जा की धारिता क्या होती है, तो 2 × 10⁻⁴ फैराड होती है। ठीक है, 3 का राइट आंसर बी लगा लीजिएगा। इसी प्रकार आपको केमिस्ट्री का भी अभी क्लास देने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से केमिस्ट्री का भी याद कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है ना, सेम टू सेम देखने को मिलेगा प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और आप सभी जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर हाल में ले लीजिएगा, आपको सेम टू सेम जो है ना वहाँ पर लिखना है। ठीक है, और पूरा मार्क्स मिल जाएगा। देखिए +10 माइक्रोकुलम और -10 माइक्रोकुलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर निकाय की विद्युत यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो ये आपको मैं बताया था -2.25 जूल होगी। ठीक है, 4 का राइट आंसर सी लगा लेना है। 5 नंबर देखिए पूछा गया है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो याद रखिएगा सतह के लंबवत होती है। ठीक है, 5 का राइट आंसर बी लगा लेंगे। बहुत बढ़िया, तो चलिए 6 नंबर याद रखेंगे आप सभी। 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, तो याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, 6 का बी लगा करके आइएगा। ठीक है, अगर आप सभी एग्जाम सेंटर से बाहर हैं तो ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है ना, देखिए 7 का राइट आंसर यदि किसी समांतर पट्टी का पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर की वायु विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो वो k गुना बढ़ती है। ठीक है, राइट आंसर 7 का ए लगा लीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए 8 नंबर देखेंगे। पूछा गया निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, तो मैंने आपको बताया था कि वोल्ट पर मीटर जो है विद्युत क्षेत्र का होता है, और यहाँ पर अगर विद्युत फ्लक्स की बात करें तो विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, विद्युत विभव का वोल्ट होता है, विद्युत धारिता का फैराड होता है, जिसको हम लोग जो है कूलाम पर वोल्ट से भी यानी डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर। पूछा गया किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता क्या होगी, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 0.002 ओम होगी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 10 नंबर देखते हैं। ठीक है, देखिए 10 नंबर आपकी स्क्रीन में पूछा गया है तांबे के एक तार को खींचकर अगर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो उसमें जो है वृद्धि में परिवर्तन होगा, याद रखिएगा 2% वृद्धि में परिवर्तन होगा। ठीक है, 10 का बी लगा के आइएगा। 11 नंबर देखिए फटाफट याद करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना 1.6 × 10⁻19 जूल के समतुल्य होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी लगाइएगा। ठीक है, ये नहीं सोचिएगा कि आपका जो है ना ऑप्शन देखिए ये सब जो है ना आपका सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ वोल्ट दे दिया है, यहाँ वाट दे दिया है, यहाँ किलोवाट दे दिया है, यहाँ पर जूल दे दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल के बराबर होता है। ठीक है, कितना जूल, तो वो 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखेंगे। पूछा गया दो समांतर तथा एक ही दिशा में यानी गतिमान धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल होता है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब 13 नंबर देखिए। पूछा गया लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता ε r बराबर होती है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, μ > 1 होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड्स 14 नंबर पूछा गया देखिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो याद रखिएगा 90 डिग्री होता है। ठीक है, 14 का डी लगा के आइएगा। 15 नंबर देखिए डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं, तो डोमेन लौह चुंबकीय पदार्थ से बनते हैं। ठीक है, 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर देखिए पूछा गया है बराबर दिक्पात कोण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो समदिक्पाती रेखा कहलाती है। ठीक है, राइट आंसर 16 का बी हो जाएगा। 17 देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है
कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है, तो याद रखिएगा 17 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, घटता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी तथा चुंबकीय लंबाई एल एम में संबंध है, तो याद रखिएगा एल जी और एल एम में संबंध जो है ना, एल एम इक्वल टू 5/6 एल जी के यानी बीच संबंध होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 18 का ए लगाना है। 19 नंबर देखिए, पूछा गया एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या जो है समानुपाती होती है, तो याद रखिएगा आवेश के समानुपाती होती है। राइट आंसर हमारा 19 का ए हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन याद कर लेंगे, सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे आप सभी। ठीक है, और ईमानदारी के साथ आप सभी एग्जाम दे करके आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो याद रखिएगा ध्वनि तरंग नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आज बायो का भी और मैथ का भी आपको ओरिजिनल मिल जाएगा सबसे पहले इसी चैनल पर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा 21 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू लोग, अब हम लोग 22 नंबर देखते हैं। पूछा गया है ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड दोनों होते हैं। ठीक है, राइट आंसर 22 का सी हो जाएगा। 23 देखेंगे, यहाँ पूछा गया है यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तो उसकी जो है फोकस दूरी होगी, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संयोग की फोकस दूरी पूछा है ना, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा f/2। ठीक है, 23 का राइट आंसर सी लगा लीजिएगा। देखिए, आंसर की के साथ आप सभी को पेपर हम ना टेलीग्राम पर दे चुके हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है, तो याद रखिएगा FO + FE होती है। ठीक है, राइट आंसर हमारा 24 का डी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखेंगे, प्रकाश के रंग का कारण है। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रकाश में रंग होता है तो इसका कारण क्या होता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, इसका वेवलेंथ होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखेंगे, पूछा गया है छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम कोण होता है, तो याद रखिएगा म्यू -1 × ए होता है। ठीक है, राइट आंसर 26 का ए लगा लेंगे। 27 देखिए, प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता जो है वो होता है मान्य, तो वो किसके लिए, तो बिंदु स्रोत के लिए। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं 28 नंबर। पूछा गया है निम्नलिखित में किस धातु का जो है प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, कौन से धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम यानी कम होता है, तो सोडियम का। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब 29 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है नमन कोण का मान अगर उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाता है तो वो क्या होता है, तो याद रखिएगा नमन कोण का मान अगर उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाता है तो वो घटता है। ठीक है, 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण है। यहाँ पर पूछा गया है, देखिए विद्युत चुंबकीय यानी तरंग का जो उत्पत्ति होता है इसका मूल कारण क्या है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवेश की एक समान गति। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 31 नंबर देखेंगे, पूछा गया यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के बीच अनुपात होता है, तो अनुपात का फिर मात्रक पूछ दिया है। देखिए ये जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र ई, तो इन दोनों के बीच का जो अनुपात होता है इसका फिर मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा Sm/(-1) होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं 32 नंबर। पूछा गया है कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, तो याद रखिएगा इसकी तीव्रता पर। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखे, पूछा गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान क्या होता है, तो क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तब। ठीक है, राइट आंसर 33 का बी लगा लेंगे। 34 देखे, पूछा गया है एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या समान है तथा अपवर्तनांक 1.5 है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो ±r होगी। ठीक है ना, राइट आंसर 34 का ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखे, पूछा गया है दो डायोप्टर और माइनस यानी 3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो संयोग की फोकस दूरी होगी, तो याद रखिएगा संयोग की क्षमता होगी, यहाँ पर क्षमता होगा, तो संयोग की क्षमता जो है ना -1.5 डायोप्टर होगी। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब 36 नंबर देखें, खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए आवश्यक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए आवश्यक जो होता है बड़ी फोकस लंबाई होता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं 37 नंबर। पूछा गया है
कि सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होती है। ठीक है, यानी वी नोट अपॉन म्यू नोट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूछा गया, देखिए 38 नंबर, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो बढ़ती है। ठीक है, राइट आंसर 38 का ए हो जाएगा। 39 देखिए 39, प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है, तो 1 लैम्ब्डा पर पावर यानी पावर 4 के समानुपाती होता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब 40 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है, तो विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर जो है 2n+1 इंटू λ/2 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए 41 नंबर देखिए, पूछा गया है व्यक्तिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता 9:4 के अनुपात में न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होता है, तो याद रखिएगा 25:1 होता है। ठीक है, 41 का ए लगा लीजिएगा। आपसे भी हो सके तो 2 से 3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ये क्लास 2 से 3 बार दे भी चुका हूँ। ठीक है, कल आपका लाइव क्लास में बार बार बताए थे। ठीक है, इसके बाद आपका लाइव क्लास में भी हम यानी सॉल्यूशन करके फिर बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी देखिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए इनमें से कौन जो है उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है, तो याद रखिएगा लेजर। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए 43 नंबर यहाँ देखते हैं कि प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा तीखे कोर पर मुड़ने की घटना प्रकाश किरण को, तो उसे हम लोग विवर्तन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 44 देखिए कैथोड किरणें समूह है, तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन का समूह है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। जितने भी प्यारे स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी का बायो और मैथ का भी जो है ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की करा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो देखिए थॉमसन विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, 45 का डी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा निर्भर करती है, याद रखिएगा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ 46 का बी हो जाएगा। 47 देखिए प्लांक की स्थिरांक की बीमा होती है, तो प्लांक की स्थिरांक की बीमा ml2T⁻⁻1 होती है। ठीक है, राइट आंसर 47 का बी हो जाएगा। देखिए 48, निम्न में कौन आवेश रहित है, तो याद रखिएगा आवेश रहित फोटोन कण होते हैं। ठीक है, 48 का ए हो जाएगा। 49 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया 49 यहाँ पर कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश होता है, तो याद रखिएगा 1 यानी 137 होती है। ठीक है, यानी 137 होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 50 नंबर देखिए, फटाफट याद करेंगे। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन होती है, तो जेड स्क्वायर के जो है जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे। ठीक है, सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, छाप लो आप सभी जितना जल्दी हो सके आप सभी से। ठीक है, देखिए निम्नांकित में किसकी महत्तम वेदन क्षमता होती है, तो गामा किरण की। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। सेम टू सेम आएगा। आप सभी अगर यहाँ से देख लेते हैं ना, तो श्योर है आप सभी आंख बंद करके जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर एग्जाम सेंटर में आराम से दे सकते हैं। ठीक है, देखिए मूल कण नहीं है तो याद रखिएगा अल्फा कण नहीं है। ठीक है, राइट आंसर 52 का सी हो जाएगा। 53 नंबर देखिए सबसे अस्थाई कौन है, तो सबसे अस्थाई जो है 5626 Fe है। ठीक है, राइट आंसर 53 का डी हो जाएगा। चलिए 54 देखेंगे, डायोड का उपयोग करते हैं, तो डायोड का उपयोग हम लोग दृष्टिकारी के रूप में यानी रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर, एक पीएन जंक्शन में होते हैं, तो एक पीएन जंक्शन में धातु अर्धचालक जंक्शन होते हैं। ठीक है, 55 का सी हो जाएगा। 56 देखिए अर्ध तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी, याद रखिएगा 50 हर्ट्ज होगी। ठीक है, राइट आंसर 56 का बी हो जाएगा। 57 नंबर देखिए नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, तो याद रखिएगा नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक a+b, उसके बाद रेकरिंग इक्वल टू y होती है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया 15 का द्विधारी समतुल्य होता है, तो 15 का अगर द्विधारी निकालेंगे तो यहाँ से हमारा जो है ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 59 नंबर 59, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति परास सही है, तो आवृत्ति परास पूछा है ना, फ्रीक्वेंसी रेंज पूछा है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, चलिए 60 नंबर देखिए पूछा गया जब दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 और f2 है
तो एक दूसरे से कुछ दूरी पर समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 60 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। ठीक है ना। चलिए 61 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता क्या होगी। तो याद रखिएगा इसकी सुग्राहिता जो है ना घट जाती है। ठीक है, 61 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर देखिए, पूछा गया परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसमें जो है उनका पूर्ण गुणज होता है। तो याद रखिएगा उनका पूर्ण गुणज जो है h/2 पाई का होता है। ठीक है, राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। ठीक है, चलिए 63 नंबर देखिए फटाफट आप सभी। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, द सोलर स्पेक्ट्रम इज क्या। तो याद रखिएगा कंटिन्यूस मतलब कि सतत। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर देखें, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई और वोल्टेज वी के बीच कलांतर का बाठीन घटक होगा, तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई साइन फाई। ठीक है, चलिए 65 नंबर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो है ना 0 होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए 66 देखेंगे, पूछा गया अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है। राइट आंसर 66 का ए हो जाएगा। 67 देखिए, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है यानी आवेशिक ऊर्जा हो, तो प्रत्येक सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो याद रखिएगा प्रत्येक सेकेंड तार में जो है ना यानी प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑप्शन नंबर ए होगी, यानी 6.25 × 10⁻18 होगी। ठीक है, चलिए 68 नंबर देखें, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा का बल आघूर्ण मान होता है। तो याद रखिएगा टाउ वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर होती है। ठीक है, राइट आंसर 68 का ए लगा लीजिएगा। ठीक है, 69 नंबर देखिए, पूछा गया है एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 1600 वर्ष है, तो इसकी मध्य आयु होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2309 होगी। ठीक है, चलिए 70 नंबर देखेंगे फटाफट, ये नोट कर लेंगे आप सभी। प्रकाशिक तंतु की बैंड चौड़ाई होती है, तो प्रकाशिक तंतु की बैंड चौड़ाई जो है ना यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 100 गीगाहर्ट्ज होती है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सेंटअप एग्जाम का जो 70 क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर की बता दिया। ठीक है, और परफेक्ट आंसर की रियल आंसर की बताया। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सेम टू सेम आएगा। ठीक है, समझिए आपका ये जो है ना आंसर की क्लास है। ठीक है, बस जाइएगा आप सभी आंख बंद करके छाप कर आ जाइएगा। ठीक है ना। अब देखिए इधर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत आसान पूछा गया है, जिसका आंसर की मैंने आपको टेलीग्राम पर दे रखा है। ठीक है, अगर आप सभी नहीं लिए हैं तो अभी जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से जो है ना डाउनलोड करके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास आपका यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और वहाँ यानी क्लास जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म होने के बाद आप सभी जो है ना इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी का एग्ज़ाम में आया था या नहीं आया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय।